नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो लग्न यानी कि वृश्चिक लग्न के 7वें घर की। स्कॉर्पियो लग्न वालों की खास बात ये होती है कि ये लोग इमोशनली काफी इंटेंस होते हैं। यानी प्रेम भी करेंगे तो पूरी इंटेंसिटी के साथ और नफरत भी करेंगे तो पूरी इंटेंसिटी के साथ। कई बार लोग थोड़े कान के कच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ये देखने में आता है कि ये अपनी भावनाओं पर काफी फोकस रखते हैं। याद रखिए कि वृश्चिक अपने आप में एक वाटर साइन है। ओके, तो नेचुरल सी बात है कि भावनाओं का उतार चढ़ाव तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ही। लेकिन क्योंकि यह मंगल की राशि है जो अपने आप में उग्र ग्रह है, आग का गोला है, तो वहां से हमें विरोधाभास भी देखने को मिलते हैं। यानी हमें मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से जो उथल पुथल है वो तो देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई पानी का साइन है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि मंगल भी यहाँ पर आ गया तो फिर अग्रेशन भी देखने को मिलता है। तो पैसिव अग्रेसिवनेस यहाँ के लोगों में देखने को मिल जाएगी स्कॉर्पियो में। इंटेंसिटी इनके हर इमोशन में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही ये लोग अगर आपके साथ होंगे तो बहुत अच्छे से रहेंगे, साथ नहीं होंगे तो यू डोंट वांट दैट टू हैपन। इसके अलावा ये लोग सिक्रेटिव भी काफी होते हैं, छुपाते हैं बहुत सारी बातें, चाहे वो अपने भले के लिए हो चाहे किसी और के भले के लिए हो। अपने मन की बातों को ये अक्सर छुपाना भी शुरू करते हैं। तो ये चीजें भी हमें स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि में या लग्न में देखने को मिल जाती है। लेकिन उसके ठीक सामने जो वृषभ लग्न होता है वो क्या होता है? वो होता है वीनस का लग्न या वीनस का राशि। अब वीनस की राशि है, साथ साथ पृथ्वी तत्व की राशि है, तो स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं ना डिफरेंसेस कैसे आ रहे हैं। एक तरफ स्कॉर्पियो है जो पानी का तत्व है, जहां पर स्टेबिलिटी बहुत कम है, उथल पुथल ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर क्या है? दूसरी ओर है आपका वृषभ, जो कि अर्थ साइन है, जहां पर स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है। ओके, तो आपको आपके पार्टनर में पहली चीज क्या चाहिए? आपको चाहिए स्टेबिलिटी, खास तौर पे इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आपके पार्टनर में इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ साथ इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है तो आपको नैसर्गिक रूप से उनके साथ तकलीफ होगी ही होगी। मान लीजिए कि आप लोग थोड़े से केओटिक हैं, आपको थोड़ा टाइम लगता है अपने इमोशंस को समझने में, और इन द मीन वाइल आप उसे एक्सप्रेस थोड़े अग्रेसिव तरीके से कर देते हैं। अगर आपका पार्टनर भी आपसे लड़ना ही चाहता है तो कहानी खराब हो जाएगी, राइट? तो आपको ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके अंदर स्टेबिलिटी हो, जो समझ सके कि हाँ, आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, आपको भावनात्मक उतार चढ़ाव हो सकते हैं। कभी कभी आप नाराज होकर किनारे बैठ सकते हैं, कभी कभी आप थोड़े तुनक मिजाजी भी कर देते हैं, कभी कभी आप गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, कभी कभी आपको थोड़ी जलन भी हो जाती है। इट्स ओके। जो आपका पार्टनर ये बात को समझ जाएगा कि चलो ये सब चीजें जो है वो भावनात्मक चीजें हैं, थोड़े समय के लिए ही हैं, लेकिन आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आप उनसे बहुत इंटेंसिटी के साथ प्रेम करते हैं, तो फिर आपका रिलेशनशिप टिक जाएगा, वरना प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट चीज आपको अपने पार्टनर में क्या देखनी है? इमोशनल स्टेबिलिटी, राइट? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विल ऑल्सो बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर। तो आपको आपके पार्टनर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं भाई किसी बिल्कुल ही ब्रजवाड़ों में शादी कर लूं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के पास एक स्टेडी एंड स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो। याद रखिए कि कई बार पैसा बहुत बड़ी वजह बन जाता है किसी भी रिश्ते में खराबी के लिए। सो स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। आपके पार्टनर के पास एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम होना ही चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर फिजूल खर्ची ना करते हो और इम्पल्सिस पे काम ना करते हो। कई बार स्कॉर्पियो लगने के लोग थोड़े से इम्पल्सिव हो जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर के अंदर वो इम्पल्सिवनेस ना हो। वो लोग तपाक से कोई काम ना कर देते हो, या मान लो किसी ने कुछ कह दिया एकदम से कान में, आपको गुस्सा आ गया और आपने उसके लिए रिटेलिएट कर दिया, रिएक्शन कर दिया। उनके पार्टनर में ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी चीज होती है तो सबसे पहले वो आपके खुद के खिलाफ ही रिटेलिएट कर देंगे। सो इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक। आपको आपके जीवन में ऐसे पार्टनर की भी जरूरत पड़ेगी जो आपको ऐसा महसूस करा सके कि जैसे दे आर होम। ओके, तो आपको ऐसे लोग हमेशा चाहिए होते हैं जो आपको कंफर्ट एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। क्योंकि कई बार देखिए, जब इमोशनल उथल पुथल होती है तो उसके पीछे इनसिक्योरिटी या अनसर्टेनिटी या ऐसा महसूस करना कि कोई चीज़ आपसे छिन जाएगी या कोई चीज़ आपकी है नहीं, या आप उसके लायक नहीं हो, या फिर कोई भी मुझसे कोई ये चीज़ छीन लेगा, ये हमेशा मेरे पास नहीं रहेगी। इस तरह की चीज़ें होती है ना, अब हम में से बहुत लोगों के अंदर होती है इनसिक्योरिटीज़।
ग्रंथियाँ होती है हमारे दिमाग में। तो जब वो पार्टनर जो है जो आपके जीवन में आना चाहिए, उसके अंदर इतना एक वार्मथ होनी चाहिए जो आपसे कहे कि नहीं, दिस इज़ योर होम, यहाँ आपको रहना है, यहाँ आपका राज है, यहाँ और कोई नहीं है। तो ये होम वाली फीलिंग जो है, ये आपको अगर किसी से भी मिले तो आपको उस व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। तो ये इस वाटर साइन को जब पृथ्वी की स्टेबिलिटी मिलेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कंफर्टेबल महसूस होगा और उसको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये जगह मेरी है, दिस इज माई स्पेस, दिस इज माई प्लेस, दिस इज वेयर आई फील द मोस्ट कंफर्टेबल। तो जब भी कोई पार्टनर की तलाश आप लोग करें तो ऐसी फीलिंग जरूर होनी चाहिए। जहां भी ऐसी फीलिंग हो वहां आपके लिए सही पार्टनर है। और क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो लगने वाले अपने पार्टनर से? देखिए, एक्चुअली स्कॉर्पियो लगने वालों की बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स होती नहीं है। ओके, वो बस एक सिंपल लाइफ चाहते हैं, एक सिंपल लाइफ जहाँ पे चीज़ें उनकी हो, जहाँ पे चीज़ें उनके साथ हो, जहाँ से चीज़ें उनसे छीनी ना जा सके, जहाँ से उन्हें कुछ छुपाने की ज़रूरत ना पड़े। ओके, तो वो एक सिंपल लाइफ चाहते हैं। जो भी लोग उन्हें सिंपल लाइफ प्रोवाइड कर दें, वो उनके साथ कंफर्टेबल रहते हैं, उनके साथ अच्छा महसूस करते हैं। कई बार क्या होता है ना कि स्कॉर्पियो लगने वाले लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो कुछ लोग उनकी इस इमोशनल बिहेवियर का फ़ायदा भी उठाते हैं, एंड दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन। ओके, तो आप स्कॉर्पियो लगने के हैं, किसी ने देखा कि हाँ भाई ये इमोशनली थोड़े से अपने आप को गार्ड करके रखते हैं, थोड़े से वल्नरेबल हैं, तो वो आपको शुरुआत में तो बड़ा अच्छा महसूस करवाते हैं, यू आर ऑल गिडी एंड हैप्पी, और बाद में फिर वो आपको धोखा दे देते हैं या आपको परेशान करते हैं या आपको तकलीफ देते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो आपको इन चीज़ों से भी बड़ा खराब लगता है, आप डरते हो इन चीज़ों से भी। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो इन इनसिक्योरिटीज़ को हटा सके, आपके पास्ट के जो रिलेशनशिप्स रहे हैं या जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको गलत साबित करके आपको कंफर्टेबल फील कराए, महसूस कराए। ये ना कहे कि नहीं नहीं, अभी आप नए नए मिले हैं, रिलेशनशिप का पहला महीना है तो मैं तो अपने बेस्ट बिहेवियर पर रहूंगा, उसके बाद एक बार आप हम लोग रिलेशनशिप में आ गए तो फिर मेरा जो जी में आए मैं वो करूंगा। ऐसे तो नहीं अच्छा लगता। आपको ऐसा अच्छा लगता है कि आप देखते रहें, उस व्यक्ति को परखते रहें कि क्या अच्छाई में भी वैसा है, बुराई में भी ऐसा है, शुरुआत में भी वैसा है, बाद में भी वैसा है। तब जाके आपको कंफर्टेबल महसूस होता है, तब जाके आप लोग अब खुलते हो, असलियत में खुलते हो, और तब जाके वो जो भावनात्मक उथल पुथल की मैं बात कर रही थी ना, वो तब जाके शांत होती है, अदरवाइज नहीं होती। अब वो दो रिलेशनशिप जहाँ पे स्कॉर्पियो लगने वालों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो सकती है। पहला जो सिचुएशन है वो ऐसे लोगों के साथ है जिनके अंदर मैं बहुत ज्यादा हो, एंड स्कॉर्पियो लगने वाले अक्सर ऐसे लोगों के संपर्क में आते ही हैं वो आर वेरी सेल्फिश। ओके, वो दे आर ऑल अबाउट देमसेल्व्स। अब स्कॉर्पियो लगने वाले की खास बात क्या है? अगर इन्हें किसी से प्यार हुआ, किसी से प्यार करते हैं, शादी करी इन्होंने, तो ये अपना बेस्ट देंगे। अब सोचिए ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आ जाए जो कि बहुत सेल्फिश हो, जो हर चीज अपने लिए चाहता हो, हर चीज अपने हिसाब से चाहता हो, तो वो कैसे जिएंगे? है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके बाद जो दूसरे तरह के जो रिलेशनशिप हैं जो बहुत तकलीफ दे सकते हैं स्कॉर्पियो लगने वालों को, वो कौन से होते हैं? वो ऐसे लोग होते हैं जो किसी चीज को लेके सीरियस ही नहीं होते। दे नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग एट ऑल, एवरीथिंग इज फन एंड गेम्स टू देम। मिल लिए, बातें कर ली, अच्छा कूल, पर कोई कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट नहीं मिलता, वहां पे भी तकलीफ होती है। कमिटमेंट चाहिए, आप लोगों को टैग चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे आपको ऐसे पार्टनर्स मिलेंगे जो ये टैग नहीं चाहेंगे, आपका साथ चाहेंगे, पर उस साथ के बदले में आपको वो जो टैग आपको चाहिए कि यस यू आर इन अ रिलेशनशिप, वो नहीं दे पाते। ओके, तो दूसरा रिलेशनशिप जो है वो भी तकलीफदेह हो सकता है। सो नंबर वन, सेल्फिश पीपल, एंड नंबर टू, पीपल हु आर नॉट सीरियस एट ऑल। दोनों ही केसेस में स्कॉर्पियो लगने वालों को बहुत तकलीफ होती है, बहुत चीज़ें उन्हें झेलनी पड़ती है, तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो अगर आपका लग्न स्कॉर्पियो है तो आपने अब जान लिया कि आपको कैसे व्यक्ति की ज़रूरत है, ये भी जान लिया कि कैसे व्यक्तियों से आपको तकलीफ हो सकती है। सो आई होप यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड नाउ। तो अगर आपको ये सब अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल के बाकी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।